बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। कल 4 दिसंबर जुमेरात का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि पहली दफ़ा होगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक के साथ बराह रास्त किसी इजलास में शरीक होंगे। NFC का इजलास है, 5 साल बाद हो रहा है और NFC के हवाले से उन्होंने एक पूरा मोमेंटम तो बिल्ड किया हुआ है। ये NFC है क्या? इसमें जो सूबों का शेयर है वो किस बुनियाद पर तकसीम किया जाता है और खैबर पख्तूनख्वा के कितने वाजबात हैं, ये तफसील मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये सियासी तौर पर कितना अहमियत का हामिल है ये इजलास, उससे पहले जो एक पूरा इसका बैकग्राउंड और पूरे सूबे के अंदर सुहेल आफरीदी ने जो एक मोमेंटम बनाया, तमाम सियासी जमातों को इस पर इकट्ठा किया, यूनिवर्सिटीज में सेमिनार किया और अब वो खुद जा रहे हैं। उससे उनसे ये सवाल भी हुआ था अगले दिन जब वो साफियों के साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सूबे के हक का मामला है और मैं इसमें जाऊंगा। क्या करेंगे वो जाके, कितना इस सियासी तौर पर है? मैं सदीक जान साहब जरा इस पे इनिशियली बात करते हैं, इससे पहले कि हम इसकी फिर बताएं कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसका तरीकाकार क्या होता है। अगर आप मुझे साथ माइक भी दे दें तो अच्छा हो जी जाएगा, प्लीज। अगर आप माइंड ना करें तो। आजकल आप फ़हीम अख्तर मलिक साहब के साथ उठते बैठते हैं, पता भी नहीं चलता ना, जहाँ से जाके ब्लॉक करें आप। अच्छा देखें, रिजवान साहब, बात यह है कि बतौर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की कल आला ऐवान में बड़ी इमारतों में पहली एंट्री होगी और इस एंट्री के लिए जितनी वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर कम अज़ कम कोई 9 से 10 मीटिंग्स कर चुके हैं। इस्लामाबाद में भी कर चुके हैं और पेशावर में भी कर आज चुके रात हैं। भी एक मीटिंग बुलाई है। इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है इस वक्त भी उनकी मीटिंग जो है वो जारी हो, क्योंकि इस्लामाबाद में भी उन्होंने 2 मीटिंग्स बुलाई हुई थी। एक पार्टी की कुछ जो इमरान खान साहब के पैगामात आए हैं उस हवाले से और एक मीटिंग NFC के हवाले से। देखिए, एक तो इमरान खान साहब ने उनको पैगाम भिजवाया है कि आप जो कर रहे हैं वो शानदार कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं। और वो जो इमरान अली का जिस तरह से ट्वीट करते हैं ना, मैं राजी तेरे थे, ठीक है ना, वो अक्सर जब कोई एग्रेसिव बात करता है तो वो पे ट्वीट करते हैं इमरान अली का, ओ फलाना मैं राजी तेरे थे, ठीक है। तो इमरान खान ने भी कहा है कि मैं तुम्हारे पे राजी हूँ और इमरान खान ने कहा है कि तुम फ्रंट फुट पे खेलो और खुल के खेलो, मेरी तुम्हारे मुकम्मल सपोर्ट है। देखिए, ये मामला मैं अपनी एक वीडियो में ना बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 1 से 2 मिनट में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कितना सेंसिटिव एक वफाकी हुकूमत के लिए नैरेटिव है। इस वक्त सुहेल आफरीदी को PTI से हट के जिन लोगों ने PTI को वोट नहीं दिया KP में, उनसे अगर सपोर्ट मिल रही है तो 2 चीजों पे मिल रही है। एक NFC के ऊपर मिल रही है, एक अमन ओमान के ऊपर मिल रही है, क्योंकि ये दोनों चीजें KP के हर फर्द, हर शख्स, हर बच्चे, हर औरत, हर बुजुर्ग, हर रहने वाले की जरूरत है। चाहे वो पश्तून है या नहीं है, वो हजारे में रहता है या वो डेरा इस्माइल खान में रहता है, वो सराइकी है, वो पश्तून है, वो किसी और कौम से ताल्लुक रखता है, उसका मसला क्या है, वो जो KP में रहता है, ये दोनों चीजें उसकी जरूरत है। एक, जब सुहेल आफरीदी कहते हैं कि वफाक ने हमारा 3,500 अरब देना है, हमें दो, अब KP का हर शख्स ये कहता है कि यार सुहेल आफरीदी ठीक कह रहा है। और इसमें सुहेल आफरीदी ने इतनी जबरदस्त पॉलिटिकल मैच्योर मूव की कि उन्होंने अपोजिशन जमातों को भी इसमें ऑन बोर्ड रखा, उनको भी मिले, उन्होंने इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज के अंदर डिस्कशन भी करवाई, अवाम के अंदर एक बहस छेड़ दिया है। इस वक्त KP के अंदर जिस बंदे का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी कहता है यार वो जो सुहेल आफरीदी 3,500 अरब मांग रहे ठीक कह रहा है कि हमारे वसाइल हैं, हमारे इधर से गैस जाती है, सस्ती बिजली जाती है, वो हमारा हिस्सा है, हम भीख नहीं मांग रहे। अगर आप इमेजिन करें ना कि 3,500 अरब KP को मिल जाए, तो इमेजिन करें KP में क्या से क्या हो जाएगा। 3,500 अरब कितने होते हैं? जब वफाक और पंजाब का मुआवजा किया जाता है तो उसके अंदर उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि हमारे पैसे दो ताकि हम लोगों के ऊपर खर्च करें। बिल्कुल। फिर आप देखें, इस चीज के ऊपर सुहेल आफरीदी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है और ये चीज वफाक के लिए खतरनाक है। जब एक सूबे के अंदर एक जारहाना इनिंग्स खेलने वाला वज़ीर आला वो 45 दिन में, यही देखें, यही इमरान खान साहब चाहते थे अली अमीन गंडापुर साहब से कि आप वफाक को टफ टाइम दें। इस वक्त वफाक की कामें टांग रही हैं और इस चीज के ऊपर क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं ना, वो इससे समझते हैं कि सुहेल आफरीदी से सिर्फ हुकूमत उस वक्त डरती है जब वो कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा। नहीं, ये जो KP के लोगों के अंदर वो जो एक लावा पक रहा है और उसकी उन्होंने नीचे आग तेज कर दी है ताकि तेजी से पके, ये वफाक के लिए बहुत खतरनाक है। कल को जब सुहेल आफरीदी ये कहेंगे कि उनका जो प्लान है कि वो आगे चल के एक प्रोग्राम दे देंगे कि अगर वफाक से मुझे 3,500 अरब मिलता है तो ये चीजें तो हम अपने फंड से कर रहे हैं, लेकिन 3,500 अरब मिल गया तो इस डिस्ट्रिक्ट को मैं ये दूंगा, इस डिस्ट्रिक्ट को मैं ये दूंगा, इस रीजन को ये दूंगा। अब आप मुझे बताएं कि उस रीजन के लोग नहीं चाहेंगे, और फिर वो ये भीख नहीं है, ये उनका हक है KP वालों का। तो ये बहुत डेंजरस एक नैरेटिव है जो वफाक के खिलाफ अपने हक के लिए सुहेल आफरीदी ने बना दिया है। फिर वो 1,000 अरब का पैकेज लेकर आ रहे हैं कबायली इलाकों के लिए, इसलिए कबायली लोग भी उनके पीछे खड़े हुए हैं। तो
कल पहली मीटिंग है, उसमें सोहेल आफरीदी बहुत टफ टाइम देने जा रहे हैं। बड़ी उन्होंने तैयारी की है, बहुत उन्होंने तैयारी की है। मुमकिन तौर पे क्या सवालात हो सकते हैं, क्या चीजें, फैक्ट्स फिगर्स क्या है, और वो उन्होंने कहा है कि मैं जब जाऊंगा तो चीखें सुनाई देंगी कि कोई आया था। ठीक है, तो कोई जज्बाती बात नहीं बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स और वो पूरी तैयारी जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल 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 वो अच्छा। दूसरा जो है ना, दूसरी जिस चीज को उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रही है उसको भी वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वो है जब वो कहते हैं कि केपी के अंदर जो ऑपरेशन का मामला है, कार्रवाइयों का मामला है, उसके ऊपर केपी की हुकूमत को नहीं, सोहेल आफरीदी को नहीं, मुझे नहीं, वो कहते हैं कि केपी की असेंबली को ऑन बोर्ड लें, केपी के तमाम जमातों को, नून लीग पीपल्स पार्टी समेत सब जमातों को ऑन बोर्ड लें, जो असेंबली है, जो अवाम के मुंतखब फोरम है, उसको ऑन बोर्ड लें। दूसरा वो कहते हैं कि जो अमायदीन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो मशर हैं, उनको ऑन बोर्ड लें। इस चीज के ऊपर भी उनको पीटीआई से हटके सपोर्ट मिल रही है उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं दिया था। ये दो वो चीजें हैं जो वफाक के लिए इस चीज से ज्यादा खतरनाक है कि सोहेल आफरीदी इस्लामाबाद अभी आ जाए, इसलिए कि सोहेल आफरीदी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे केपी के वो लोग जो जिन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया था, जो इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं निकलेंगे, वो जुड़े हैं सोहेल आफरीदी के साथ। और सोहेल आफरीदी अब जब इस्लामाबाद आएंगे तो वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं लेके आएंगे, वो बड़ी स्मार्ट मूव करेंगे, वो ये पूरा एक नैरेटिव बना रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ना, उन्होंने जब 2 दिन में 200 सहाफी से मुलाकातें की, सबको उन्होंने कितना जबरदस्त अपना नैरेटिव समझाया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं इंतशारी हूं, फसादी हूं, वफाक पे हमलावर होने के लिए इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया है, लेकिन देखो मैं वज़ीर आला बना, वज़ीर आला बनने के बाद मैंने क्या किया, मैंने वज़ीर आज़म को खत लिखा, मैंने वज़ीर आज़म से फोन पे बात की, मैंने पंजाब हुकूमत को खत लिखा, मैंने इसमें इस्लामाबादी कोर्ट में पिटीशन डाली, मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट में मिलने की कोशिश की, मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की कोशिश की, मैंने सूबाई असम्बली में करारदाद पास की, मैंने कौमी असम्बली की पार्लिमानी जो पार्टी है उसमें करारदाद मंजूर करवाई, मैंने स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने की कोशिश की, मैं 8 बार अडयाला गया हूं, मैं मीडिया पे बार बार बात कर रहा हूं, मैं मुतालबा कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये जो मैंने 13 चीजें की हैं, इन 13 चीजों के बाद मैं मीडिया वालों आपसे पूछता हूं आप मेरे पास क्या ऑप्शन है। उन्होंने कहा अब जब मैं सड़कों पे आऊंगा मुझे ये तो नहीं कहोगे ना कि तुम गलत कर रहे हो। कितना उन्होंने नैरेटिव कैसे अपना बिल्ड किया, और फिर वो ये जो 2 चीजें हैं इसके ऊपर भी वो अपने एक केस बिल्ड कर रहे हैं, एनएफसी वाले पैसों के ऊपर, अमन अमान वाले मामले के ऊपर, और जब वो अब निकलेंगे तो इन तीनों चीजों पे बात करेंगे। और चौथा जिसका मैं बार बार हवाला दे रहा हूं, आपके साथ व्लॉग में भी उन्होंने बात की, इंटरव्यू में बात की, जो शफकत अयाज एक डेंजरस एक नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई आप पख्तूनों के जो वज़ीर आला है मुंतखब, उसकी इतनी आप तजलील और तज़हीक करते हैं कि उसको आप सारी रात बिठाते और उसके लीडर से मिलने नहीं देते। और आखिरी बात, जो शफी जान हर चैनल पे जाके बात कर रहे हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब को एयरफोर्स का जहाज अवेलेबल है जो पंजाबियों की वज़ीर आला है, तो क्या पंजाबियों की भी वैसे नहीं है, पंजाब के लोगों ने तो उनको एमपीए, उनके अपने हल्के के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, मैच शराफत जीत गए थे, वो हार गई थी। वो ये कह रहे हैं कि भाई पंजाब की जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला है जिसको आपने मुसल्लत किया है, जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है, जिसको अपने हल्के के लोगों ने वोट नहीं दिया, उसको तो आपने एयरफोर्स का जहाज दिया हुआ है, और जो सोहेल आफरीदी है उनका आपने पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। ये एक रियासत 2 दस्तूर क्यों, ये बहुत खतरनाक नैरेटिव है जो हर चैनल पे जाके शफी जान कह रहे हैं। और मैं आप इससे पहले कि ये आप एक्सप्लेन करें, मैं क्योंकि हमारे देखने वाले समझ रहे होंगे कि ये बड़ी खुश सी बात टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना कि ये एनएफसी क्या है और क्यों सोहेल आफरीदी को इस पे सपोर्ट मिल रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं शफी जान के हवाले से जिक्र करके कि वो टॉक शोज में बड़े बड़े एंकरों के सामने बैठ रहे हैं, लेकिन कमाल नैरेटिव क्लैरिटी। और ये जो एनएफसी वाला मामला है, इसमें सोहेल आफरीदी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि फाटा जो था, कबायली अजला थे, उनको आपने जम तो कर दिया केपी के अंदर, आपने इंतजामी तौर पे जम कर दिया, लेकिन आपने फाइनेंशियली उसको जम नहीं किया। जो उनके हिस्से का पैसा था एनएफसी के तहत जो तकसीम होता है वो आप नहीं दे रहे। अब आप जरा एक्सप्लेन करते हैं लोगों को पता चले। इससे आने से पहले, क्योंकि आपने कहा कि ये इश्यूज कितना टफ टाइम दे रहे हैं वफाक को, कल रात मोहम्मद मालिक साहब ये बात कर रहे थे कि सोहेल आफरीदी को ये कहा गया है कि अगर आप इस जो अमन अमान की सूरत हाल है और हुकूमत की जो पॉलिसी है दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के हवाले से, अगर आप इससे पीछे हट लें तो आपके लिए आसानी हो सकती है। यानी वो उनकी ये जो उन्होंने ये टेक ली हुई है, ये वफाक के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है कि वो उनको ये कह रहे हैं कि आप इससे पीछे हट जाएं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, गवर्नर राज नहीं लगेगा फिर। बिल्कुल। और फिर एक और चीज देखें, बिलावल जिसको बड़ा बना के पेश किया जाता है, मुराद अली शाह बड़ा बना के पेश किया जाता है, वो भी एनएफसी के ऊपर खिलाफ है ना कि
जी जी, सूबों का शेयर कम हो जाए। अच्छा, वो कहते हैं शेयर कम ना करें, ये कह रहे हैं मेरा तो शेयर मुझे मिल ही नहीं रहा पहले, जो है मेरा तो शेयर बढ़ाएं, मेरे तो आपने 3,500 अरब देने हैं। लेकिन एक तरफ पीपल्स पार्टी है जो 5 दहाइयों से ज्यादा हो गए उनको सियासत में, और एक है जिसको 5 हफ्ते हुए, अभी 5 हफ्ते हुए उसको वज़ीर-ए-आला बने। उसकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखें, उसने वहां पे यूनिवर्सिटियों के अंदर सेमिनार्स करवाए हैं, उसने वहां पे अपने अपोजिशन के लोगों को ऑन बोर्ड लिया, उनको रिस्पेक्ट दिया। एक चीज मैं उसका हूं, वो कहते हैं यार असेंबली के अंदर चाहे कोई फॉर्म 47 के जरिए आ गया, केस लड़ने हम अदालतों के अंदर कि ये जाली नुमाइंदा है, लेकिन जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी असेंबली के अंदर आ गई है, हम असेंबली के अंदर उसको रिस्पेक्ट देंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर नहीं करेंगे। यस, हम उन कुवतों को कमजोर करेंगे जो सियासतदानों को कमजोर करती हैं। जो सियासतदान है उनको मैं कमजोर नहीं करूंगा, उनको मैं इज्जत दूंगा, और इसलिए उन्होंने अमन जरगे में जो है वो सबको बुलाया, उस पे बुलाया, और एनएफसी पे भी उन्होंने सबको इकट्ठा किया। और ये एक पहली दफा हुआ कि पीपल्स पार्टी के अहमद करीम कुंडी और नून लीग के शाहजहान यूसुफ वज़रा के साथ खड़े होकर सूबे के हुकूक का मुतालबा कर रहे थे। अच्छा, मैं क्विकली इसको सम अप करता हूं कि इसका एक मिसाल देते ना यहीं पे, कि आप इमेजिन करें कि अगर पीटीआई का, खैर है लगा रहे, अगर पीटीआई का अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी खड़ा होकर पंजाब में मरियम नवाज के किसी मुतालबे की हमायत कर रहा हो तो क़यामत ना बर्पा हो जाए। सही बात है। आप देखें इस चीज को डिस्कस टीवी चैनल्स नहीं कर रहे कि सुहेल आफरीदी के मुतालबे की पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के लोग खड़े होकर इंडोर्स कर रहे हैं उसको। इमेजिन करें, ये उनकी लेजिटिमेसी, बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, ये उनकी जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर भी एक मोहर है। अच्छा, क्विकली जी मैं बताऊं कि एनएफसी क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। ये एक आईनी मैकेनिज्म है जिसमें वफाक और सूबों के दरमियान जो टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी है उसको तकसीम किया जाता है। और ये फार्मूला 2009 में जब 18वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद जो 7वां एनएफसी अवार्ड था, उसके बाद ये एनएफसी अवार्ड नहीं हुआ, उसी फार्मूले के तहत ये रकम तकसीम की जाती है। इसके मुताबिक जो कुल जो आपकी टैक्स महसूलात होती हैं उसमें से 57.5% हिस्सा सूबों के दरमियान तकसीम किया जाता है, और बाकी जो 42.5% हिस्सा है वो वफाक के पास रहता है। अच्छा, ये जो 57.75% जो हिस्सा है, इसमें जो पंजाब का शेयर है वो 51.74% है, सिंध का 24.55% है, पख्तूनख्वा का 14.62% है, और बलूचिस्तान का 9.9% है। अच्छा, ये सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को एतराज क्या है, यानी उनको अपनी आबादी के तनासब से उनका जो 14% हिस्सा बनता है वो मिल रहा है, तो फिर उनको क्यों एतराज है? उनको एतराज ये है कि इसमें यह तय हुआ था कि जिसके जो अखराजात होंगे, यानी क्लेमिटी होगी, दहशतगर्दी से सूबा मुतासर है, तो दहशतगर्दी से मुतासर होने के बाद जो अखराजात हैं तो उसकी मद में रकम नहीं मिल रही। दूसरा, 2018 में फाटा जो कबायली अजलात है उनको खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि सूबे की आबादी भी बढ़ गई, सूबे का रकबा भी बढ़ गया, और वफाक ने उस वक्त ये वादा किया था कि हर साल फाटा के लिए जो नए जमशुदा अजला है उनके लिए 100 अरब रुपए इजाफी खैबर पख्तूनख्वा को हुकूमत को दिए जाएंगे, जो नहीं दिए गए। इसके अलावा उनका जो अगला जो एतराज है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पन बिजली यानी पानी से पैदा होने वाली सस्ती बिजली प्रोड्यूस करता है, और उसके मद में उनको नेट हाइडल प्रॉफिट NHP जो है वो उसकी मद में उनको रकम मिलती है, जो कि एक अरसे से डिले है, नहीं मिल रही। ये जो सारी रकम है, इसके मुताबिक जो वफाक है वो ये समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो नेट हाइडल प्रॉफिट है वो 74 अरब रुपए है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुतालबा है कि ये 200 अरब रुपए है और ये उनको नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में मिलना चाहिए। जो फाटा के इंतजाम की रकम हुकूमत ने देनी थी उसका तकरीबन 300 से 550% रकम बनती है। अच्छा, ये वैसे डिबेटेबल भी है, इसके अंदर जो फिगर्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दे रही है वो कहते हैं कि हमारे तकरीबन 3000 अरब रुपए देने हैं, लेकिन इसमें जो एक आजादाना राय है, यानी जो जिसमें माहिरीन मईशत हैं जो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो 850 अरब रुपए से 1100 अरब रुपए की रकम बनती है, जो इस वक्त वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अदा करनी है। अच्छा, ये अब एक अरसे से ज़ाहिर ये डिले हो रहा था, और इसकी वजह यही थी कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है वो खुद इतनी माली मुश्किलात का शिकार है कि वो सूबों के पैसे रोक के बैठी हुई है। लेकिन इस दौरान जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि जब 27वीं आईनी तरमीम आ रही थी और इसमें अभी ये डिबेट चल रही है, और खास तौर पर जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं वो ये समझती हैं कि जो वफाक का हिस्सा है वो इसके अंदर बढ़ाया जाना चाहिए और सूबों का हिस्सा कम करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हमारे दफाई अखराजात हैं वो पूरा करने के लिए वफाक को ज्यादा रकम दरकार है, लिहाजा सूबों की जो NFC के अंदर जो शेयर्स हैं
उसके अंदर कटौती की जाए और वो वफाक को दिया जाए। और इस हवाले से 27वीं आईनी तरमीम में पहले जो मुजवजा ड्राफ्ट आया था, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीक भी किया, उसके अंदर यह था कि एनएफसी अवार्ड के जो शेयर है सूबों का, उसके अंदर कटौती होगी। पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर एतराज किया, वो रोक दिया गया। लेकिन अब चूंकि ये मुतालबा वफाक का है और खासतौर पर मुसल्लह अफवाज का है, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो एनएफसी अवार्ड के हवाले से जो कंपोजिशन है, जो फार्मूला है, उसको तब्दील किया जाएगा और उसके लिए 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी को हर सूरत उसको मानना पड़ेगा और उस सूरत में सूबों का जो शेयर है वो मजीद कम होगा। लेकिन अगर इस फार्मूला के मुताबिक भी सूबों का शेयर कम भी हो जाता है, उस सूरत में भी जो वफाक की तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वाजबात हैं वो 850 अरब रुपए से 1100 अरब रुपए बनते हैं और वो लेने के लिए सुहेल आफरीदी जो है वो पूरी तरह से पुरअज़्म है, पूरी तरह से उन्होंने एक केस बिल्ड कर लिया है। इजलास में वो जाएंगे, जिस तरह उन्होंने सहाफियों को बड़ी डिटेल से कन्विंस किया और मुतासिर किया, तो इस इजलास के अंदर भी वो खुद अपने सूबे का केस लड़ने जा रहे हैं। और उससे पहले सूबे के अंदर उन्होंने एक पूरा ये एक ही यानी आप ये समझ लें कि मौक़िफ़ बना लिया है, जिसमें तमाम लोग जो है वो उनके इस मौक़िफ़ की तायद भी कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है और अपोजिशन जमातों ने भी किया है। तो आप सोचें कि अगर 850 से 1100 अरब रुपए वफाक के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा हैं सूबे के, वो मिल जाएं, तो खैबर पख्तूनख्वा में वो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए जो अपनी सूबे अपनी पुलिस है उसको जिस तरह इक्विप कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक उनको सिवाय उन 4 जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी जिनको उन्होंने कहा कि ये कचरा गाड़ियां हैं या आप ये आपने उठा के सारा कबाड़ भेज दिया है, उन्होंने वापस भी कर दी थी। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क्याम के हवाले से, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को इक्विप करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। और खास तौर पर कबायली इजला के लिए जो है रकम दरकार है। अगर ये रकम उनको मिल जाती है तो फिर वो जो मुआवजा किया जाता है कि पंजाब बहुत आगे निकल गया, बहुत तरक्की कर गया, क्यों आगे ना निकले कि पंजाब को 51% शेयर मिलता है और उसके अंदर फिर ये आप देख रहे हैं जैसे उनके फ्लाईओवर्स भी बनते हैं, अंडरपासेस भी बनते हैं और लाइटें भी वो लगाते हैं और लोग खुश हो जाते हैं कि बड़ी तरक्की हो रही है। और लोगों को ये समझना चाहिए कि वो तरक्की इसलिए हो रही है कि वो से उनको पैसा मिलता है, वो खर्च करते हैं, लेकिन जो दूसरे सूबों को हकूक हैं वो नहीं मिल रहे। और इसी वजह से वहां पे फिर ये एतराज होता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर लिया, वहां पे इन्होंने कुछ सड़कें नहीं बनाई, रोड नहीं बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए। तो उसकी वजह यह है कि वो ये लोगों को समझाने में कामयाब हो चुके हैं कि हमारे पैसे वफाक नहीं दे रहा, और अगर वफाक पैसे नहीं देगा तो अभी तो वो इजलासों के अंदर इसको इस केस को उठाएंगे, इस मुकदमे को उनके जो अरबाब इख्तियार है उनके सामने रखेंगे। लेकिन अगर ये नहीं माना जाएगा तो फिर जैसे सदीक जान साहब ने कहा कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो जिस तरह से जिस सियासी मेच्योरिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं, ये बिलाशुबा सब लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। और खुद इमरान खान ने भी कल ये कह दिया कि वो उनसे राजी हैं। तो बेहतरीन तरीके से वो स्ट्रेटजी को चल रहे हैं और यही वजह है कि एनएफसी जो किसी ज़माने में लोगों को पता नहीं था कि ये होता क्या है, आज सूबे के हर जो शहरी है उसकी ज़ुबान के ऊपर एनएफसी में जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है जो वफाक नहीं दे रहा, वो उसका मुतालबा वो अपने वज़ीर आला के साथ मिलकर कर रहे हैं। और अभी तक ये इजलासों में मामला है, अगर ये ना हल हुआ तो फिर ये मामला सड़कों पे भी हल हो सकता है, उसके भी इम्कानात मौजूद हैं। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी एनएफसी के हवाले से। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।